बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले, यानी निफाक और रया से पाक कर ले, तो हर नेक काम जो वो करता है उसके बस 10 से लेकर 7 गुना तक नेकियां लिखी जाती है, और हर बुरा काम जो करता है तो वो उतना ही लिखा जाता है जितना कि उसने किया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू लाहौर देखा बी एंड डीके। How are you, my YouTube family? Hope will be fine. We will meet soon after this celebration. जी जनाब, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, इंशाअल्लाह ताला खुशबाश होंगे। रोज़े बिल्कुल परफेक्ट सही जा रहे होंगे, और रोज़ों का तो पता ही नहीं चल रहा। बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा था। आपको जैसे मालूम कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आए थे मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे, वो बहुत ही प्यारे प्यारे से, जिसमें से मैंने आपको दिखाया था, जिनके नाम भी मैंने बताए थे। मगर मसला क्या हुआ कि उसमें जो चमेली थी उसको बहुत मार पड़ रही थी। चमेली को तो मार मार कर उसने गंजा कर दिया था गजनी ने। तो हमने सोचा इसका कुछ हल निकालते हैं, इसमें करते हैं एक पार्टीशन, क्योंकि हमारा पिंजरा है काफ़ी बड़ा। तो पार्टीशन करने से ये होगा कि वो जो चमेली है उसको हम सेपरेट कर देंगे। फ़िलहाल मैंने चमेली को रखा हुआ है छत पर भी पिंजरे मौजूद हैं, वहाँ पर मैंने इसको कर दिया कि इससे पहले कि ज़्यादा ज़ख्मी हो जाए, ज़्यादा घायल हो जाए, तो ये ना हो कि इसको कुछ ज़्यादा ही हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े या ज़्यादा इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो हमने फ़िलहाल इसका यही हल सोचा था कि इसको फ़ौरन से इसको सेपरेट किया जाए। तो हमने कर दिया था इसको सेपरेट। ब्लू वाला हमारा जो देता था वो उधर ही है, और गजनी भी उसके अंदर पिंजरे के अंदर अपने तोती को खाना खिलाता है और बाहर आता है। फिर तोती को तो वो बाहर आने नहीं देता। वालिदा सुल्तान है, वो तो बहुत ही कम बाहर निकलती हैं, और जब निकलती हैं तो बेचारा कहते हैं, प्यार से कहते हैं, आप प्लीज़ इतना तशरीफ़ ले जाइए, आपकी बाहर कोई ज़रूरत नहीं, खाना आपके कमरे में ही पहुँच जाएगा। मैं हाज़िर हूँ, मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ, तो जो भी होगा मैं आपको दे दूँगा। तो फ़िलहाल हमने सोचा कि इसको खोला कैसे जाए, इसको सेपरेट किस तरह किया जाए, तो कोई आइडिया नहीं था, मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं था। फिर सबसे पहले मैंने इसकी ट्रे को साफ़ करने के लिए निकाला, क्योंकि में काफ़ी गंद इसके अंदर मचा दिया था। तो हमें इसको साफ़ करने के लिए साइड में रख देते हैं, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर करते हैं सेपरेशन का तरीका किस तरह से होता है। पालक भी मैंने डाला था, इसको तरबूज़ भी मैंने डाला है, इसका जो नमक है वो भी मैंने लगाया है, चीना मैंने मंगवाया है, वो आएगा कल। तो अब ये है कि जो है मौजूद वो मैंने दिया था, ब्रेड दी थी। और उसके बाद फिर ये जो है 2 चीज़ें मैंने साफ़ करने के लिए निकालनी है, तरबूज़ भी निकालूँ, कटोरी वगैरह हर चीज़ को निकाल कर मैंने कर देना है साफ़। और फिर ये देखें, तकरीबन सारी चीज़ें मैं निकाल चुकी हूँ। और उसके बाद फिर ये होगा कि पार्टीशन करने के लिए जैसे मैंने दिखाया था कि ऊपर लगे होते हैं छोटे छोटे से क्लिप, मगर फ़िलहाल तो बेचैन हुआ हुआ है गजनी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ब्लू वाला भी इसे बर्दाश्त नहीं। ये जो क्लिप होते हैं ना, इसको मैंने खोलना है, तो ये हाथ से तो खुल नहीं रही, बहुत मुश्किल हो रही है खुद ही खोलने में। तो इसको खोलने के बगैर तो हम इसमें पार्टीशन कर ही नहीं सकते। तो कुछ तरीका हमने निकाला है कि इसको कुछ तरह खोला जाए। तो इसके लिए मैंने ली है एक छुरी की मदद से मैं इसको खोलूँगी। और जैसे ही खुल जाते हैं क्लिप्स, तो हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके अंदर पार्टीशन करें, जिससे कि हमारा जो जो हमारा चमेली है बेचारा अकेला रह रह के बोर ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होता है अपने बहन भाइयों को छोड़कर अकेले रहना। और जाहिर सी बात है वो भी परिंदे हैं, हम बता तो सकते नहीं तो कि हमें हमें नीचे ले आओ, हमने भी उनके साथ रहना है। तो कोशिश मेरी यही थी कि मैं रात को अगर मैं छोड़कर आई हूँ तो अगले दिन मैंने इसको फ़ौरन से इसको सेपरेट करने की कोशिश की है। देखें, छुरी की मदद से बआसानी ये खुल चुके हैं, इसके क्लिप्स जो लगे हुए होते हैं, और इसको करना भी बहुत ही आसान हो गया है मेरे लिए। सेपरेट करना थोड़ी सी मुश्किल हमें आती है, ये थोड़े मज़बूत होते हैं, तो उसको ज़्यादा ज़ोर आजमाई भी नहीं करनी, क्योंकि हमने बंद भी करना है, ये ना कि इसकी छत ही खुल जाए फिर परिंदे हमारे उड़ते फिरें। तो ये आसानी के साथ हमने कर लिया है, और ये खुल जाएगा। एक साइड से हमने करना है कि दूसरी साइड से करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम इसका पार्टीशन का जो हमारा जाली है वो उसके अंदर सेंटर में पहुंचा देंगे, और उसको आसानी के साथ 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। खुल चुके हैं सब क्लिप्स, तकरीबन आधे मैंने क्लिप्स खोल दी हैं, और ये देखें स्पेस बन गया है कि इसके अंदर से जाली आसानी के साथ अंदर चली जाए। हाँ जी, इतना स्पेस आ गया है कि हम दूसरी जाली को इसके अंदर लगा दें। तो ये देखिए, दूसरी जाली छत पर ही थी मेरे पास, क्योंकि वो ऑलरेडी पिंजरे हैं, तो वहाँ से मैं ले आई हूँ जाली इस पर लगाने के लिए।
और उसको मैंने 2 पार्ट में कर देना है डिवाइड, बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि 2 तोते तो हमारे इसके अंदर हैं ही ना। जो हमारे पैरेट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, वो उड़ ना जाएं, इसलिए थोड़ा डरते हुए मैंने आराम से इसके अंदर रख दिया है। और ये फ़ौरन से बाहर हमने हाथ निकाल लिए हैं, थोड़ा सेटिंग करने हम बाहर से कर देंगे सेटिंग, इसको कोई मसला नहीं है। और ये देखिए कोशिश हो रही थी बाहर निकलने की, मैंने इसको फ़ौरन से बंद कर दिया, क्योंकि अगर ये बाहर निकल जाता है तो उसको पकड़ना एक तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरा भी ये काबू ही नहीं आना था इसने मेरे तो काबू नहीं आना था। मैं किस तरह से इसको काबू में करती हूँ, उसको दोबारा से इसके अंदर डालती। तो ये देखें 2 पार्टीशन में करने के लिए हमने इसके अंदर डाला है एक डिवाइडर जाली का, जो उसके अंदर सीधा खड़ा करने के लिए मैंने बाहर की से इसको करना है सेटिंग करते हुए। और जो हमारा ब्लू वाला तोता जो है वो देवदास जो थोड़ा सा एक्टिव हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिवीज़न। और ये हमारे आएंगी चमेली साहिबा इसके अंदर आएंगी। ये देखें कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी ये हमारा काम हो जाए, क्योंकि हमने वो लेकर आना है दूसरे। ये देखो मैंने इसको किसी न किसी तरीके से डिवाइड कर ही दिया है, और ये देखें आपको नज़र आ ही रहा होगा। मगर मसला क्या है कि मुझे पानी और दूसरी चीज़ों के लिए भी इसके अंदर डबल चीज़ें रखनी होंगी। हर चीज़ के लिए इधर पानी और बाजरा और जो है इसका नमक वगैरह जो इसकी कैल्शियम की हैं वो भी। और उसको जब हमने डिवाइडर लगाया है इसको ये ना हो कि वो बार बार गिरता रहे, इसलिए मैंने छोटी पतली तार जो होती है ना लोहे की, उसकी मदद से इसको बांध दिया है ऊपर से दोनों साइडों से, जिससे कि ये थोड़ा सा मज़बूत हो जाए और ये आराम से टिका रहे, इसके अंदर खड़ा रहे, उसके अंदर गिरना नहीं चाहिए। गिरेगा तो फिर बार बार हमारे तोतों को भी चोट लग सकती है। और ये बन चुका है डिवाइडर हमारा। अब ये होगा कि एक साइड पर हमारी चमेली होगी और दूसरी तरफ हमारी गजनी और उनकी जो मिसेस हैं वो होंगी, और ये हमारे देवदास भी आ जाएंगे इस तरफ। ये ट्रे हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, इसको मैंने खुश कर लिया है और उसको मैंने इसके अंदर कर लेना है सेट। हालांकि इतना ये नहीं होता कि तोते बहुत छोटे होते हैं मगर गंद बराबर मचाते हैं, और इसको साफ़ सुथरा रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर आपने तोते रखे हैं तो उनकी सफाई का भी और उसके खाने पीने का भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बेचारे बेज़ुबान होते हैं। वो अपनी ज़बान से तो नहीं कहेंगे कि हमें खाने को दे दो, हमें पानी पीने के लिए दे दें, हमें फलानी चीज़ दे दें। उनको लिए हमें, अगर आप ये चीज़ें रखते हैं तो उसकी पूरी पूरी ज़िम्मेदारी निभाएं, और तभी आपको स्वाब भी तभी मिलता है। तो अब मैं गई हूँ छत पे, तो देखें पिंजरे मैंने रखे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने तोते रखे हुए थे मगर फ़िलहाल नहीं है। तो ये हमारी चमेली बेचारी अकेली रात से रही है, उसको हमने पकड़ना है। तो जाहिर आपको पता ही है कितनी बेचैन है, कितनी शरारती है, तो उसको पकड़ना भी एक काम है। पहले इसको एक्टिव हो गई है, उसको पता चल गया कि हमने इसको लेकर, जी हाँ, इसको पता चल गया है कि मुझे पकड़ने के लिए आ गए हैं। तो उसको बहुत ही एहतियात से हमने पकड़ना है, ये ना कि अब उड़ गई तो फिर बस छत पे तो पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देख रही है टेढ़ी टेढ़ी आंखों से, और हम भी उसको देख रहे हैं थोड़ी तिरछी तिरछी आंखों से। आंखों ही आंखों में इशारे हो रहे हैं, और वो कह रही कि मैं नहीं आऊँगी आपके काबू, मगर हम कहेंगे नहीं, हमने पकड़ना है आपको और पकड़ कर ही रहेंगे। और ये इसी तरीके से होती रही, डिस्कशन होती रही। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा खोला पिंजरे को और कोशिश करते हैं कि आ जाए। इधर उधर उड़ेगी तो फिर ये देखें कितना उसको पता चल गया कि मुझे पकड़ने आ चुके हैं, और हमने इसको पकड़ने की किया, बहुत ही कोशिश की है। बहुत 5-6 मिनट के बाद ये पकड़ काबू में आई है, और ये फुल ज़ोर लगा कर काट रही है। वो तो ग्लव्स पहने हुए हमने लेदर के, तो कोई पता मसला नहीं है, मगर ये अगर ये काट लेती तो हम ज़ख्मी हो जाते और हमारे हाथ हो जाते खून से भरे हुए। ये अभी भी काट रही है, और उसको हमने ले जाना है नीचे। बहुत ही शरारती है और इसको हमने ले आए हैं नीचे, ले आए हैं। और ये देखें अब इसको हमने करना है सेपरेट करना। जो इसके सर पे ज़ख़म लगा था काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। कल तो इसका ब्लड निकलने वाला हो रहा था, तो इसको जब हम रात को छोड़ के आए तो कुछ बेहतर हो गया है, कि वरना अगर इसी में रहता तो ज़ाहिर है उसने मार मार कर उसको खून खून कर देना था। तो ये देखें अब करते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं उसके सेपरेट, जो हमने इसकी पार्टीशन बनाया है वहाँ पर हम छोड़ते हैं, देखते हैं क्या बनता है। फ़िलहाल तो हमने इसको छोड़ दिया इस पर, और बाकी जो ब्लू वाला है कोशिश करते हैं कि इसको भी हम इसके साथ ही रखें, क्योंकि
अकेला उधर देख रहा है और वो ब्लू वाला भी इसको देख रहा है। तो दोनों ये चाह रहे हैं कि एक साथ ही हो जाएं, क्योंकि बहन भाई हैं, आपस में रहेंगे तो ज़्यादा सही रहा। वो कोशिश कर रहा है कि दूसरी तरफ चला जाए, मगर वो बीच में डिवाइडर है तो नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसलिए वो सोच रहा है ये हुआ क्या है, पिंजरे को बीच में हम फंस के क्यों रह गए हैं, हम एक ही साइड पे क्यों रह गए हैं। ये तो सोचने में, और दूसरा आया, गजनी आया उसको देखने के लिए, मगर देखकर वापस चला गया। और उसको पता है कि अगर ये आ गया मेरे काबू तो मैंने इसकी कर देनी है, अच्छी तरह से पिटाई करनी है और उसको सीधा भी कर देना है। मगर वो ब्लू वाला बेचारा शरीफ सा ऊपर ही बैठा रहता है। और ये हमारा चमेली कभी इधर उधर उड़ रहा है, देख रहा है कि जायज़ा ले रहा है कि ये पिंजरे को हुआ तो हुआ क्या है, और मैं उस तरफ क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ, क्योंकि उसको तो बेचैनी हो रही है कुजी में जाने के लिए, जहाँ पे गजनी मौजूद है अपनी मिसेस को खाना खिलाने के लिए। और वो चाह रहा है कि मैं भी इसकी के अंदर चलो, क्योंकि ये बच्चा है ना, वो अपनी मदर के पास जाना चाह रहा है, मगर वो उसने निकाल कर उसको बाहर किया, क्योंकि वो दूसरे बच्चों पे बैठी हुई है, दूसरे अंडों पे बैठी हुई है। हमारी वालदा सुल्तान बैठी हुई है, पारो साहिबा हमारी बैठी हुई है दूसरे अंडों के ऊपर। तो वो जाहिर है फिर वो कह रहे हैं कि आप बाहर जाएँ, आप बाहर अपनी लाइफ गुजारें और हमें ज़रा दूसरे बच्चों के लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम दें। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर पानी भी रखना है और दूसरी तरफ से दाना भी रखना है। तो डबल डबल हमने काम करना है दोनों साइडों से, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी तरफ हमारा तोता है तो उसको भूखा प्यासा तो नहीं ना रह सकते। तो इसके लिए मैंने दूसरी तरफ बाजरा और पानी की अरेंजमेंट की है। यहाँ से नहीं जा रहा है तो हमने दूसरा बड़ा वाला दरवाज़ा खोलना है इसका पिंजरे का, मगर बहुत एहतियात से, क्योंकि ये है चमेली जो उड़ती है बहुत जल्दी से और काबू भी नहीं आती। फटाफट से रखकर हमने फ़ौरन से दरवाज़ा कर देना है बंद। ये देखें मैंने रख दिया, इसके अंदर पानी भी चला गया है। और इसके बाद फिर हमने बाजरे को तो हम नीचे से शिफ्ट कर देंगे छोटे दरवाजे से, कोई मसला नहीं है। और दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से देखें, दोनों तरफ पानी, बाजरा, नमक, इस तरफ भी पानी और बाजरा रखना है दूसरी साइड पे। पानी तो हमारा ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको हम चेंज करके इसके अंदर करेंगे बाजरा खुश्क करने के बाद, और पानी को वो रखेंगे ब्लू इसके जो पॉट होते हैं इसके अंदर। और ये बेचैन हुआ पड़ा है हमारा ये चमेली, कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से दूसरी साइड चला जाऊँ, मगर अभी उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है, रास्ते का नहीं पता चल रहा है अभी। तो ये मैं रख रही हूँ इसके अंदर दूसरी चीज़ें, जो मैंने बताया था कि डबल चीज़ें मैंने करनी है हर चीज़ को। तो ये इसका मैंने पत्थर भी लगा दिया, वो जो कैल्शियम का पत्थर होता है ना, दोनों तरफ मैंने रख दी हैं। इधर तो ऑलरेडी है, दूसरी तरफ भी मैंने रख दिया। और ये गैस के अंदर हमने रखना है ये बाजरे का जो इसकी होती है ट्रे, वो रखी है। और पानी भी रख दिया है, पानी, हाँ जी पानी भी रख दिया, साइड में पानी रखा है। ब्लू वाले ट्रे में पानी है और रेड वाले में इनके खाना है, और नमक हो गया है, और कैल्शियम के वो पत्थर हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। और ये हमारी पिंजरा भी साफ़ सुथरा हो गया है। सो उम्मीद है कि आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मगर वो जो है ये जो चमेली बहुत ज़्यादा बेचैन है, कभी ऊपर कभी नीचे। आप ही देख रहे हैं कि इसको इतनी ज़्यादा बेचैनी क्यों लगी हुई, चाह रहा है कि दूसरी तरफ आ जाए, जहाँ दूसरे इसके बहन भाई हैं वहाँ पे उसके तरफ आ जाए और ये उनके साथ रहे। अभी इसने खाना वगैरह भी नहीं खाया, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा मसला हो रहा है। ये देखें, और ये जायज़ा ले रहा है कि मैं दूसरी तरफ किस तरह, उसको मुंह में तार को उसने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, काटने की कोशिश कर रहा है कि वो कटिंग करके किसी तरीके से वहाँ से चला जाए। और उसको मेरे ख्याल से रास्ता मिल गया है, और वो देखो साइड से निकलने की कोशिश कर रहा है। और ये देखें आ गया है साइड पे दूसरी तरफ अपना निकलने के, और वो कामयाब भी हो गया। ये देखें ज़रा सा स्पेस था और वहाँ से उसने आकर अपना ज्वाइन कर लिया अपने भाई के साथ। और ये देखें अब वो बहुत ज़्यादा खुश है। अब मैं क्या करूँ, अब थोड़ी देर में, अब जब गजनी आएगा तो उसने करनी है उसकी टुकाई बहुत ज़्यादा, और फिर क्या करेंगे, उसको गंजा कर देगा मार मार कर। और हमने फिर क्या किया, ब्लू वाले को सोचा कि ब्लू वाले को भी इसके साथ ही कर देते हैं साइड पे, जो इसका पोर्शन हमने बनाया है, ताकि ये दोनों एक साइड पर हो जाएं। मगर अभी नहीं किया, सोचा कि चलो थोड़ी देर देखते हैं कि दोबारा तो नहीं जाएगा ना उस साइड पे। अगर गया तो फिर हमने ब्लू वाले को भी साइड पे कर देना, कि दो तोते एक साइड पर हो जाएंगे और दो तोते एक साइड पर हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो ये
दूर से ही देख रहा है बिल्लू वाले तोते को। देवदास जो बैठा हुआ है बेचारा, उसने तो कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं करनी, तो हमने सोचा जहाँ से ये निकला था, ये हमारी चमेली हमारी दूसरी साइड पे गई थी, उस साइड को थोड़ा टाइटली बंद कर देते हैं जिससे कि स्पेस ख़त्म हो जाए, जो स्पेस थोड़ी थी यहाँ पर निकलने की। अगर देखते हैं क्या होता है। तो इसको हमने जल्दी जल्दी से उसको प्लास्टिक की जो डोरी होती है ना, उसकी मदद से हमने थोड़ा टाइट करते हुए ऊपर तक हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। जहाँ तक स्पेस उसकी खुली हुई है उसको हमने ख़त्म करना है। मगर वो देखो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, देवदास और चमेली दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि शायद हम इसी तरफ आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो देखो कोशिश तो कर रहे हैं कि हम इसकी स्पेस ख़त्म कर दें जिससे कि दोबारा से ये ना जाए। और इसका जो से 36 का आंकड़ा जिससे है गजनी के साथ, उसके साथ इसके दोबारा से इसका टाकरा ना हो। अगर उसका दोबारा टाकरा होगा तो वो फिर क्या होगा, फिर बहुत ज़्यादा इसको ज़ख्मी करेगा। करना बहुत मुश्किल होता है। तोते रख तो लेते हैं मगर उसको काम बड़ा बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ हमें रखते हैं तो उसकी केयर भी करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। आपस में लड़े ना, और आपस में उनकी कोई ऐसा मसला ना हो कि एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। वो अभी भी दोनों तोते हैं आपस में बातें कर रहे हैं, वो बिल्लू वाले और वो चमेली जो है, दोनों कर रहे हैं। और ये मैं बहुत मुश्किल से इसको किया है टाइट। वो इसके अंदर पिरोना आसान नहीं होता, बारीक बारीक सी उसकी जाली होती है, उसके अंदर से उंगलियां निकालना, दूसरी साइड से उसकी धागे को निकाल के बाहर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर खोल के हम कर नहीं सकते, खोलेंगे तो परिंदे सारे उड़ जाएंगे और फिर उनको ज़ाहिर है पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमने कर लिया कंप्लीट तकरीबन। उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं अब क्या बनता है। इसके बाद ऊपर से भी मैंने इसको कर लिया कवर जिससे कि ऊपर तक हमारी ये पूरी हो जाए, जाली कंप्लीट हो जाए। और कोशिश तो है कि अब ये नहीं निकलेगा, दूसरी साइड नहीं जाएगा। देखो क्या बनता है। ये हो गया है, ऊपर तक हमने इसको कर दिया, बुन दिया एक तरह से जैसे बुनते हैं किसी चीज़ को टाइटली करके। और ये फिक्स हो गई है जाली, मगर आगे भी स्पेस है निकलने की। जब आगे भी उसको नहीं पता चला, इसके सामने से भी हम निकल सकते हैं, वो जाली इसने नहीं देखी है। और ये ब्लू वाला जो तोता था उसको भी हमने कर दिया उसी साइड पे, क्योंकि दोनों आपस में बातें करते रहे, दोनों आपस का दिल लगा रहे इन दोनों का। ये देखें अब दोनों शुक्र है सुकून से बैठे हुए हैं। बिल्लू वाला तो तभी बैठा, अब बिल्लू वाले को थोड़ी सी बेचैनी हुई है। वो चाह रहा है कि मैं भी दूसरी तरफ चला जाऊं, जिससे कि मैं उस तरफ जो गजनी है उस तरफ मैं उनसे बातें करता रहूं। उनकी वालदा साहिबा हैं, वो भी उधर ही बैठी हुई हैं। और बहुत जद्दोजहद के बाद चलो अब कुछ डिफरेंट खाया जाए, तो मैंने सोचा इनको धनिए की लीव्स डालते हैं, वो भी कहा जाता है कि इनके लिए बेस्ट होती है। तो इनको मैंने सेपरेट डाला है, और गजनी के लिए मैंने सेपरेट बड़ा सा उसके लिए डाला, क्योंकि वो अपनी वाइफ को भी खिलाता है, इसमें खुद खाकर उसके अंदर को फीड करता है ले जाकर। वो उसको तो आने नहीं देता बाहर किया तुम आ जाओ, वरना उसको वो सिर्फ अंदर ही रखता है क्योंकि वो बैठी हुई है इंडो पे। और मैंने सोचा कि अगर ये सामना इनका हो रहा है कि आमने सामने, शायद इस वजह से ज़्यादा बेचैन है ये, तो मैं उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। ये उसका घर था, उसका जो नज़र आता था वहाँ से, तो अब ये है कि थोड़ा सा कम बेचैन होंगे शायद। ये चमेली और देवदास जो हैं एक साइड पर तुमको नज़र नहीं आएगा कुछ जगह रास्ता जो है। तो ये फार्मूला काम कर गया। अभी तरह सुकून से बैठे हुए हैं ये दोनों एक साइड पर, और दूसरी तरफ हमारा जो गजनी निकला है बाहर देखने के लिए कि हो क्या रहा है बाहर, इतनी खामोशी क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या हुआ है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर चला गया वापस। अब आकर देखता है क्या करता है। आकर उसने खाएगा कहीं जो मैंने धनिया की पत्तियाँ डाली हैं उसके लिए, शायद उसको अच्छी लगे और वो उसको खाना शुरू हो जाए। ये फिर से आया बाहर, हाँ जी ये देखें, और फिर नज़ारा करके फिर चला गया। मगर ये ब्लू वाले को कुछ मसला हुआ है, वो चाह रहा है कि दूसरी तरफ वो भी चला जाए। और रास्ता ढूंढने में बेचारा ये भी लग गया है कि हम भी थोड़ा सा रास्ता निकालें, नीचे से जाने की कोशिश कर रहा है मगर नहीं, क्योंकि थोड़ा हेल्दी है तो ये नहीं जा सकता। और चमेली को थोड़ा सुकून मिला हुआ है, वो आराम से झूले ले रही है बैठी हुई। और दूसरी तरफ ये हमारा बिल वाला हुआ है थोड़ा सा बेचैन, मगर कोई बात नहीं, थोड़ी इसको भी थोड़ी आदत हो जाएगी कि इससे तो अच्छा है ना कि वो बैठा हुआ है सुकून से, और वो गजनी उसको नहीं कुछ कहेगा। और देखो गजनी भी आगे है दूसरी तरफ, उसने भी अपनी वो धनिया की पत्तियाँ खा ली हैं शायद, या खाएगा।
आपस में हो रही हैं इनकी बातें। हाँ जी, ये अब आ गया है गजनी और उसको पत्तियाँ अच्छी लगी हैं तो खाना शुरू हो गया है। और ये लगातार खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। और नीचे भी गिरा दी इसने कि यहाँ से नीचे गिरा देते तो उसमें खाने में थोड़ी शायद इसको आसानी हो जाए। और जो बची हुई है उसने खा ली है और वो ले जाकर अंदर भी जाएगा जो इसको चुगा देने के लिए बच्चों को। और शुक्र है इन दोनों में थोड़ा सा अब सुकून हुआ इस फैमिली में और ये ज़रा सुकून के साथ रहना शुरू हो गए हैं। बाकी आगे अल्लाह मालिक है होता क्या है देखते जाएंगे हम भी और ये आप सब भी। तो आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। रमज़ान आधे से ज़्यादा गुजर चुका है और मेरा दिल कर रहा है कुछ डिफरेंट बनाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना समोसे का स्टाइल ही थोड़ा डिफरेंट कर दिया जाए। तो आइए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। बनाना बहुत आसान है। आलू को हमने बॉईल किया, 3 से 4 आलू लिए, इसके डाला हमने नमक, हल्दी, मिर्च, ज़ीरा और हरी मिर्चें और हरा धनिया थोड़ी सी मिकदार में डालने के बाद उसको हम कर लेंगे मैश। जैसे हम आलू के समोसे बनाते हैं सेम वही प्रोसीजर है। इसको हमने मैश करने के बाद रख लेना है साइड पर। और दूसरी तरफ हम तैयारी करेंगे, ये समोसा पट्टी जो होती है लेंगे, 2 पट्टियों से हमने बनाना है एक पॉकेट समोसा। वो देखिएगा किस तरह से हमने बनाएंगे। प्लस का साइन मैंने बनाया है और उसके अंदर मैंने स्टफ़ किया है जो मैंने पोटैटोज़ के अंदर मसाले वगैरह डालकर रखा हुआ था। स्टफिंग मटेरियल इसके अंदर भरते हुए हम इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मैंने ऊपर नीचे रखते हुए देखिए साइड पर मैंने लगाया है जो आटा जो होता है जिसको चिपकने में इसकी आसानी हो जाती है। और ये मैंने पॉकेट बना दिया है। दोबारा से देखिएगा इसी तरह से मैंने बनाया है प्लस का साइन। बीच में रखा है हमने स्टफिंग मटेरियल और साइडों पे हम लगाएंगे आटे का जो हमने बैटर फॉर्म में बनाया हुआ है वो साइड पर लगाकर, जिससे कि इसको फोल्ड होने में और चिपकने में आसानी मिले, मदद मिले इसको। पहले एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऑपोजिट रखेंगे, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है। बच्चे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। जिसको दिल करता है बनाकर आराम से बनाएं और डिफरेंट स्टाइल का अपना समोसा बनाएं और अपने मेन्यू में करें ऐड। रमज़ान जैसे कि गुजरते जा रहे हैं, थोड़े से रमज़ान रह गए, थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी हम ट्राई करते जा रहे हैं, अलग अलग स्टाइल से बनाते जा रहे हैं। और पकोड़े बहुत हो गए, अब नेक्स्ट टाइम हम कुछ और बनाएंगे। देखिएगा ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक डिफरेंट रेसिपी लेकर आऊँगी जो आपको और सबको बहुत पसंद आने वाली है। क्योंकि पकोड़े खाकर थोड़ा सा हमारा वेट हो गया है, बढ़ गया है, तो हम इसको करेंगे लूज़ करेंगे और प्रोटीन सैलेड हम बनाएंगे जिसका आप आगे देखिएगा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे आने वाले हैं। और इसी तरीके से मैंने इसको कर लेना है फ्राई। सारे मैंने पॉकेट समोसे इसके अंदर डाल दी हैं, उसको लाइट फ्लेम पर हम करेंगे फ्राई, जिससे कि हमारे समोसे जो हैं वो अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और ओवर कुक भी नहीं हो, उनका कलर भी बहुत बेहतरीन रहे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। लाइट गोल्डन जो होता है वो हमने रखना है। ये ज़बरदस्त और क्रिस्पी हमारे पॉकेट समोसा बनकर हो गए हैं तैयार। इसको हम करेंगे प्रेजेंट बहुत ही अच्छे प्लेटर के अंदर विद योर फेवरेट सॉसेस। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसकी कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को कीजिएगा प्रेस, जिससे सबसे पहली वीडियो आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देखें। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और आप सब मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं। मेरी वॉच टाइम कंप्लीट होने में मेरी मदद कीजिए, उसको देखिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उसको शेयर करें, कमेंट्स करें और अपना बहुत सा ख्याल रखते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।